हेलो एंड वेलकम। और कैसे मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग बढ़िया, गर्मी का पूरा मजा ले रहे हैं, यही रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से आप लोगों को मैंने बोला था कि आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को अपने YouTube चैनल जिशान सर फिजिक्स पे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में 8 to 9 मार्क्स का आता है और हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है, ये बहुत आसान टॉपिक है इसमें। ठीक है, देखिए रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये चैप्टर नाम है और हम लोग को इसमें पढ़ना है। सबसे पहले 9.1 में रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है रिफ्लेक्शन और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन। इसी तरह से इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है 9.2, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों को पढ़ना है डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या पढ़ना है? डिफेक्ट ऑफ विजन। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है माइक्रोस्कोप और तीसरा हम लोगों को पढ़ना है टेलीस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, इन सभी से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, इन सभी से आपसे थ्योरी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा चांसेस होते हैं थ्योरेटिकल पार्ट और डेरिवेशन पूछने के। जैसे रिफ्रैक्शन है तो इसमें लेंस फार्मूला का ही पूछ दिया जाता है, कभी रिफ्रैक्शन में लेंस मेकर्स फार्मूला पूछ दिया जाता है। ठीक है, कभी रिफ्रैक्शन फार्मूला पूछ दिया जाता है। इधर जब हम आते हैं तो कभी हम लोगों से मैग्निफिकेशन पूछ दिया जाता है, टेलीस्कोप का या फिर माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो हम लोग हर एक टॉपिक को इसमें पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से और बहुत आसान से समझ में आने वाला टॉपिक है। आप लोग को बस ये करना है कि रेगुलर आप लोगों को क्लास अटेंड करना है और इसका नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, तो पहले आप लोग इस चीज को कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक है ना, देखिए आपको हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों को मैंने बताया कि ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि चार्ज से रिलेट होता है। हाँ या ना? जस्ट उसी तरह से हम यहाँ पे ऑप्टिक्स समझेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। ये ऑप्टिक्स, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट से डील करता है। किससे डील करता है? फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट से डील करता है। ठीक है ना, लाइट क्या क्या फेनोमेना शो करता है उससे जो फिजिक्स का ब्रांच डील करता है वो क्या है? ऑप्टिक्स है। समझ में आ रहा है? कहीं भी आप लाइट सुने या कहीं भी ऑप्टिक्स सुने तो ये समझ लेना है लाइट है तो ऑप्टिक्स है और ऑप्टिक्स है तो मतलब लाइट की बात हो रही होगी। ये ऑप्टिक्स दो तरह का हम लोगों को पढ़ना होता है, एक रे ऑप्टिक्स और एक हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग जब वेव में पहुंचेंगे तो वहां पे वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट से डील करता है। तो अब सर ये लाइट क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने लाइट देखा है कभी? हाँ या ना? लाइट देखा है आप लोगों ने, सही बात है। हाँ, चलिए हम एक बहुत आसान सा एक जो बचपन में हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा है उस डेफिनेशन को हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लाइट का एक डेफिनेशन पढ़ा था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाँ, उसके आगे भी कुछ पढ़ा था क्या? उसके आगे पढ़ा था, उसके आगे बोला जाता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इटसेल्फ इज इनविजिबल बट मेक द थिंग्स विजिबल। ठीक है, लाइट ये एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि खुद तो इनविजिबल है लेकिन जिस चीज पे ये पड़ता है ये क्या करता है? उसको
विजिबल बना देता है। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि खुद तो इनविजिबल है और चीजों को ये क्या बना देता है? विजिबल बना देता है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है सर, ये बताइए, ये तो ऑप्टिक्स बता दिए, ये लाइट बता दिए, तो ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आप कुछ बोल रहे थे, तो हम लोगों ने इसको अलग अलग क्यों कर दिया है? ठीक है, हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्यों कर दिया है? ठीक है, तो हम लोग उस चीज को समझेंगे। देखिए, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या बताया मैंने आप लोगों को? ऑप्टिक्स मैंने बताया कि ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट से क्या करता है? डील करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रे ऑप्टिक्स का आधा डेफिनेशन तो यही होगा कि ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट से डील करता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन लग जाता है, और कंडीशन ये है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइट ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा। लाइट हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा। मतलब हम लोग रे ऑप्टिक्स जब भी पढ़ेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि लाइट ये हमेशा इस तरह से स्ट्रेट पाथ, ये सब क्या है? ये सब स्ट्रेट पाथ है, ये इस तरह से ट्रैवल करेगा। रे ऑप्टिक्स में हम लोग कभी भी लाइट को इस तरह से ट्रैवल नहीं करवाते हैं। ठीक है, याद रखना है इस बात को। तो रे ऑप्टिक्स ये बोलता है कि रे ऑप्टिक्स ये बोलता है कि हम फिजिक्स के वो ब्रांच है जो कि फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट से डील करते हैं, लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि लाइट जो है ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये रे क्या होता है, फिर ये बताइए, है ना? क्या बोला मैंने कि सर ये रे क्या होता है, इस रे के बारे में हम लोगों को बताइए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये रे क्या होता है। देखिए, जब लाइट चलेगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं हम? जब लाइट चलेगा, ट्रैवल करेगा, तो वो एक पाथ पे चलेगा। ठीक है, समझ आ रहा मेरा बात? क्या बोला मैंने कि जब लाइट प्रोपगेट करेगा तो वो एक पाथ पे ट्रैवल करेगा, और उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है, तो रे ये क्या है? रे वो पाथ है जिसके ऊपर लाइट क्या करता है? प्रोपगेट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बीम। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला कि ये क्या है? रे। हम लोग एक और रे ले लिए, हम लोग एक और रे ले लिए, हम लोग एक और रे ले लिए, इस तरह से ले लीजिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ रे को हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ रे को हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। ठीक है, रे क्या है? पाथ, जो भी अपने प्रोपगेशन के दौरान जो भी पाथ ट्रैवल करेगा उस पाथ को हम रे बोलते हैं। मतलब अपने चलने के दौरान लाइट जो भी पाथ ट्रैवल करेगा वो क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा। उसी तरह से जब हम बहुत सारा रे ले लेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे बीम। जब हम बहुत सारा रे ले लेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे बीम। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि टाइप ऑफ बीम, मतलब बीम के टाइप ऑफ बीम। ठीक है, देखिए बीम का सबसे पहला टाइप है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कैसा है ये? पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो हम इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पैरेलल बीम। पैरेलल बीम कैसा होगा? बिल्कुल जब रे ऑफ लाइट पैरेलल ट्रैवल करेंगे तो ये जो बीम होगा, इस बीम को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम। इसी तरह से दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पे आकर के मिल जाना, कन्वर्ज हो जाना। ठीक है ना? तो अगर रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। और सबसे लास्ट में हम लोग आता है डाइवर्जिंग बीम। क्या आता है सबसे लास्ट में? डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्ज का मतलब एक पॉइंट से अलग अलग हो जाना। तो अगर एक पॉइंट से रे ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, डाइवर्ज कर जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया बात? तो आप लोगों को हम एक एक करके सबको डिफाइन करवा देते हैं
आप लोग इन सब चीजों को लिख लेंगे, है ना, डिफाइन करवा देते हैं। आइए तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आप लोगों को मैंने क्या बताया कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैंने बोला लाइट क्या है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इटसेल्फ इज इनविजिबल बट मेक्स द थिंग विजिबल। जो खुद तो नजर नहीं आता बट दूसरों को क्या करता है, नजर, दूसरी जिस चीज पे पड़ता है वो क्या होता है, उससे नजर आने लगते हैं। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बारे में मैंने क्या बताया कि ये फिजिक्स का वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट। क्या अज्यूम करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि लाइट जो है ये स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है रे। रे क्या होता है, तो पाथ फॉलोड बाय द लाइट ड्यूरिंग इट्स प्रोपगेशन इज नोन एज रे। ठीक है, जब लाइट चलता है तो वो जो भी पाथ फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। बीम, ग्रुप ऑफ रे इज नोन एज बीम। ठीक है, बहुत सारे रे को हम क्या बोलते हैं, बीम। और बीम का मैंने टाइप पढ़ाया, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। पैरेलल बीम में ग्रुप ऑफ रे पैरेलल होंगे, कन्वर्जिंग में एक जगह पे आकर के कन्वर्ज होंगे, मिलेंगे, और डाइवर्जिंग में एक पॉइंट से अलग अलग जगह जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक नहीं, तो आप लोग प्लीज इसको पहले कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे देखते हैं हम लोग, और हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन। तो हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, हम लोग बचपन में करते क्या था कि बॉल लिए और दीवार में मारे, सामने मारे, सामने से रिटर्न आ गया, हाँ या ना। अगर हम कुछ एंगल लेके मारते हैं तो उधर जाता है, हाँ या ना, सही बात है। मान लेते मेरा कोई दोस्त है, उसको हमको डायरेक्ट नहीं मारना है, हम चाहते हैं कि उसको ऐसा लगे कि उधर से बॉल आके लगा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ एंगल लेकर के मारेंगे, उधर से उधर चला जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल इसी तरह का कुछ फेनोमेना है, बट यहाँ पे लाइट से रिलेटेड होता है। ठीक है, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या। ये हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉलिश सरफेस है, हाईली पॉलिश सरफेस हम मान लेते हैं ये। ठीक है, ये सरफेस है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आया और आकर के इस सरफेस पे कुछ इस तरह से इंसिडेंट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं इसको हम ON बोल दिए। क्या बोल दिए, ON। एक रे ऑफ लाइट AO आया और यहाँ पे आके क्या हुआ, टकराया। देखिए, एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये वाला इंटरफेस है। ठीक है, एक मीडियम एयर होता है और एक मीडियम अगर वॉल है तो वॉल होता है ना, वॉल भी एक मीडियम है, हाँ या ना। एयर में हम अपना हाथ ऐसे कर सकते हैं, वॉल में कर सकते हैं क्या, नहीं, तो वो क्या, वो दूसरा मीडियम हो गया। ठीक है, जस्ट इसी तरह से एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये पॉलिश सरफेस है। जब रे ऑफ लाइट आएगा और इस पॉलिश सरफेस पे आके इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो ये रे यहां से टकरा करके क्या होगा, अपने पाथ को इस तरह से चेंज कर देगा। ये इस तरह से अपने पाथ को चेंज कर देगा, इसको OI बोल देते हैं। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है ये नॉर्मल कहलाता है। जो रे ऑफ लाइट आया आकर के इंसिडेंट हुआ, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट होने के बाद जब ये टकरा के जाता है तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। आप देखेंगे कि जब हम बॉल फेंकते हैं तो वो दीवार से टकरा के रिटर्न आ जाता है। हम इस रूम में हैं, इस एयर में हैं, बॉल को फेंके दीवार से टकराया और चला आया। ठीक है, क्या बॉल दीवार के अंदर चला गया, नहीं गया, ऐसा तो नहीं होता है, हाँ या ना। वो बाउंस बैक कर गया, क्या हो गया, वो
बाउंस बैक कर गया। कहां बाउंस बैक कर गया? सेम मेरे पास आ गया, मतलब सेम मीडियम में, हाँ या ना? तो बाउंसिंग बैक यहां पे हुआ किसका? बॉल का। जस्ट उसी तरह से रे ऑफ लाइट का बाउंस बैक कर जाना सेम मीडियम में, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या हुआ? बाउंस बैक कर गया ना, ठीक है, लौट कर वापस आ गया। कहां पे? सेम मीडियम में। कहां से? जहां पे दो मीडियम मिल रहे थे, ये एक एयर और ये एक जो पॉलिश सरफेस है, वो दो अलग अलग मीडियम हो गए। ये एयर एक सरफेस होगा, ये बोर्ड एक सरफेस होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो जहां पे एयर और बोर्ड मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे रे ऑफ लाइट क्या होते हैं? बाउंस बैक कर जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। कहां से? फ्रॉम इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, रे ऑफ लाइट का सेम मीडियम में लौट करके चले आना। कहां से? कहां से लौट के आता है? ये इंटरफेस से लौट करके आता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिफ्लेक्शन। आइए देखते हैं। एओ क्या है? एओ, एओ को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। ओएन, ओएन क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? नॉर्मल। ओआई क्या है? ओआई ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए इधर, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है? आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग रिफ्लेक्शन को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, ठीक है। आइए तो रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं हम लोग। डिफाइन रिफ्लेक्शन, डिफाइन रिफ्लेक्शन, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला रिफ्लेक्शन के बारे में कि द फेनोमेना ऑफ bouncing back of ray of light in the same medium from the interface of two media, from the interface of two media is known as reflection, is known as reflection। इंटरफेस का मतलब बता दिया ना मैंने आपको। इंटरफेस का मतलब क्या है? जहां पे दो मीडियम मिलते हैं। आपने ग्लास में पानी रखा है, पानी है और उसके ऊपर वाटर है, तो एयर और वाटर जहां पे मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो आप लोग इस चीज को क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने ये बताया रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या बताया? डायग्राम बनाते हैं। ये एक हाईली पॉलिश सरफेस है जिसको कि हम लोग मिरर ही बोल सकते हैं। रे ऑफ लाइट आया, आकर के इंसिडेंट हुआ, ये यहाँ से नॉर्मल और ये फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट। इसको हमने बोल दिया इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
उसी तरह से ये क्या कहलाता है, नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, यही है ना। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, सॉरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नॉर्मल। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप लोग पढ़े बचपन में, आप लोग को याद भी होगा। सबसे पहला लॉ क्या बोलता है, सबसे पहला लॉ, सबसे पहला लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्या बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल, कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला रूल कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सबसे पहला है। दूसरा देखते हैं ये, ठीक है, देखिए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। क्या ये सभी एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये बोर्ड एक प्लेन है ना, हाँ या ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, हाँ। और यही चीज क्या है, दूसरा लॉ बोलता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री मस्ट लाई एट सेम प्लेन। ठीक है, तो ये तीनों सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे इसको कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल all must lie on same plane। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखिए भाई मैंने आपको आज जो भी पढ़ाया बहुत सिंपल पढ़ाया, आप लोग लास्ट पढ़े हुए होंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम प्लेन मिरर पढ़ाएंगे ना तो आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा चीज दिखाएंगे प्लेन मिरर पढ़ाएंगे तो। ठीक है, कल के टॉपिक में प्लेन मिरर होगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर बहुत अच्छा है। आप लोग बोलते हैं ना सर ये कलर येलो है, सर वो कलर ब्लू है, सर वो कलर पर्पल है, ठीक है, तो सर वो कलर वॉयलेट है। ठीक है, तो आपको हम बताएंगे कि ये कलर नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। ठीक है, क्या है, कलर नाम का कोई चीज नहीं है, सब क्या है, सब मोह माया है। ठीक है, क्या है सब, एवरीथिंग इज मोह माया। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं ये येलो है तो ये कलर नहीं है, ये क्या है, हम इसके वेवलेंथ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम आप लोगों को बोल दें कि आप लोग जो वॉयलेट कलर लिए हैं, जो भी शर्ट आप लोग पहनते हैं, बहुत लोग टी शर्ट पहनते हैं, कि ये वॉयलेट कलर है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि हम नहीं, साइंस बोलता है कि ह्यूमन आई को अल्ट्रावायलेट रेज नजर नहीं आ सकते हैं, ह्यूमन आई को अल्ट्रावायलेट रेज नजर नहीं आ सकते हैं। मतलब वॉयलेट ह्यूमन आई के लिए नहीं है, वॉयलेट कलर ह्यूमन आई को नहीं दिखेगा। सही बात है। और अब उसके बाद बोल देते हैं अरे यार ये तो वॉयलेट कलर का शर्ट जो हम लिए ना बहुत जबरदस्त है, वो जो टॉप है ना मेरा वॉयलेट कलर का वो बहुत अच्छा है। तो याद रखेंगे वॉयलेट कलर ह्यूमन आई को नहीं दिखता है, वो जो आप लोग ले रहे हैं वो शेड्स ऑफ ब्लू होते हैं। तो इस रे ऑप्टिक्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को हम बताएंगे। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बीच में बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशंस भी मिलेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां तक इसको कॉपी करेंगे। बाकी हम लोग जो भी है इस चैप्टर का इंटरेस्ट तो हम लोग कल से देखेंगे और कल से हम लोगों को काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए। और प्लीज आप लोग पढ़ाई करें, ये नया चैप्टर आ गया है, रेगुलर पढ़ें, रेगुलर नोट्स बनाएं और लैग ना हो। ऐसा ना हो कि सर पढ़ा करके खत्म कर दिए हैं और सर अभी तो हम पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक देख रहे हैं, यही बात हो रहा है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ।